तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर सोसाइटी का कोई एक पार्ट ख़राब है तो दूसरी जगह पर भी असर पहुँचेगा। रिलीजन एक पार्ट है, मज़हब है, मज़हब माशरे का एक हिस्सा है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगर मज़हब के जो लोग हैं, मज़हब के करता धरता जो लोग हैं, अगर वो अपना किरदार ठीक तरह से अदा करेंगे तो मज़हब कंट्रीब्यूट करेगा सोशल ग्रोथ में, लोगों की स्पिरिचुअल हार्मनी बढ़ाने में। लेकिन वो लोगों को मिसगाइड करेंगे, नफ़रतें फैलाएंगे, उसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब से मिलके माशरा बनता है। जैसे एक साइकिल बनती है और इनमें कहीं भी पार्ट में ख़राबी हो तो माशरे के ऊपर बुरा असर आ रहा है। अब यहाँ पे रॉबर्ट मेर्टन एंड फंक्शनलिज्म, ये वाला टॉपिक मुझे आज करवाना है आपको। रॉबर्ट मेर्टन एंड फंक्शनलिज्म 1910 to 2003 लाइफ स्पैन ऑफ मिस्टर रॉबर्ट मेर्टन dismissed the comparison of society to a living organism, but he did maintain the essence of functionalism, the image of society as a whole unit composed of parts that work together। तो जो एसेंस है फंक्शनलिज्म का वो यही है कि एक सोसाइटी को एक इमेज के तौर पे कंसिडर किया जाए, एक होल यूनिट है जैसे, जो कि मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बना हुआ है और जो मिलजुल के काम करते हैं। ये एसेंस है फंक्शनलिज्म का। मेर्टन यूज द टर्म फंक्शंस टू रेफर टू द बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस। इसमें देखें, पहली टर्म है फंक्शन, दूसरी टर्म है डिसफंक्शन, तीसरी मैनिफेस्ट फंक्शन, फिर लेटेंट फंक्शन और लेटेंट डिसफंक्शन। तो हम पहले बात करते हैं फंक्शन की। अब बेटा ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये नोट कर लें। फंक्शन, बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस, यानी किसी भी माशरे के अंदर लोगों के कामों से अगर अच्छे असरात पड़ते हैं तो उन अच्छे असरात को हम कहते हैं फंक्शन। डिसफंक्शन, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस, अगर लोगों के एक्शन से सोसाइटी पे हार्मफुल असरात पड़ रहे हैं, बुरे असरात पड़ रहे हैं, तो उनको हम डिसफंक्शन कहते हैं। फिर मैनिफेस्ट फंक्शन का वर्ड आप देख रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जाहिर, इंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि जो फ़ायदा आपने पहुंचाना चाहा था सोसाइटी को, वही फ़ायदा पहुंचे। जो आपकी नीयत थी, जो आपकी इंटेंशन थी, उसी में आप कामयाब हो जाएं, सोसाइटी को वही वाला फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब हो जाएं जिसकी आपकी इंटेंशन थी। इंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस, इसे हम कहते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। उसके बाद लेटेंट फंक्शन, लेटेंट कहते हैं छुपा हुआ। लेटेंट फंक्शन का मतलब क्या है? अनइंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस। अनइंटेंडेड से मतलब यह है कि जिसकी नीयत नहीं थी वो फायदे भी पहुंच गए लोगों के एक्शंस की वजह से। लोगों के एक्शंस की वजह से सोसाइटी को वो फायदे भी पहुंच गए जिसकी इंटेंशन नहीं थी, इसलिए हम उनको कहते हैं लेटेंट फंक्शन, अनइंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। और आखिर में आ गया लेटेंट डिसफंक्शन। ये किसे कहते हैं? अनइंटेंडेड हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीपल्स एक्शंस, यानी कि लोगों के एक्शंस के नतीजे में माशरे को बुरे असरात पहुंचे, नुकसान हुआ माशरे का, लेकिन वो अनइंटेंडेड था, उसकी नीयत नहीं थी कि ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हम, लेकिन भारत पहुंच गया नुकसान, तो उसको आप कहते हैं लेटेंट डिसफंक्शन। मेर्टन used the term of functions to refer to the beneficial consequences of people's actions। यही बात हमने यहाँ पे शो की है। Functions help keep a group, society, social system in balance। तो functions क्योंकि जाहिर है माशरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट आपने बना दिया, ग्रीन लाइन में आप कार्ड बनवाते हैं तो 10 रुपये में आप सफ़र तय करते हैं अच्छे खासे किलोमीटर का, अच्छी सवारी में, तो ये फ़ायदा पहुंचाया आपने। तो सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को फ़ायदा पहुंचता है, उसके अंदर बैलेंस क्रिएट होता है। सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होने का मतलब भी आप ये समझ लें
कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जब पूरी नहीं होती तो फिर बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। जितने भी दुनिया के अंदर हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, जैसे हमारा शहर कराची दुनिया का मेगा सिटी है, 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। ऐसे शहरों में, बल्कि छोटे शहरों के अंदर भी पब्लिक के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पहले चाइना की बाइक्स आई और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि आप पार्किंग में आप देखें किस तरह से वो खड़ी करते हैं। ट्रैफिक वायोलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं से बाइक आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, चिंची रक्षे शुरू हो गए। तो एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। इसको हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का बैलेंस ठीक नहीं है। यहाँ पे तो निज़ाम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का भाई कोई। Functions can be either manifest or latent. If an action is intended to help some part of system, it is a manifest function. For example, अभी यहाँ से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Suppose that government officials become concerned that women are having so few children. अभी जो हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, तो आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कंसर्न हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो एक स्कीम लेकर आए। कांग्रेस ऑफर्स अ $10,000 बोनस फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न टू अ मैरिड कपल। तो हर मैरिड कपल के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा तो फिर पेरेंट्स को $10,000 का बोनस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये इनाम या एक बोनस रखा उन्होंने ताकि बच्चे ज़्यादा पैदा हों और पैसे $10,000 बोनस को हासिल करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सके, इसलिए वो ये स्कीम ले आए। द इंटेंशन और मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ द बोनस इज़ टू इंक्रीज चाइल्ड बियरिंग विद इन द फैमिली यूनिट। तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था कि बच्चों की तादाद में इजाफा करना था, आबादी बढ़ाना था। Merton pointed out that people's actions can also have latent functions. तो रॉबर्ट मेर्टन ने यह भी बताया कि लोगों के एक्शंस के लेटेंट फंक्शंस भी होते हैं, यानी अनइंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब इस एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मकसद था वो ये था कि पॉपुलेशन में इजाफा करना था, लेकिन उसके साथ साथ एक लेटेंट फंक्शन भी हो गया, अनइंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होने लगे। वो ये कि जब बेबीज़ पैदा होए ज़्यादा तादाद में, तो बेबीज़ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट में, बेबी टॉयज़, डायपर्स वगैरह, उनकी डिमांड में इजाफा हो गया। तो कारोबार चमक उठा, इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश कर गई, जिसके नतीजे में मईशत को फ़ायदा पहुंचा। तो मईशत को फ़ायदा पहुंचाना टारगेट नहीं था, या बच्चों के डायपर्स ज़्यादा बिकवाना टारगेट नहीं था। टारगेट था पॉपुलेशन में इजाफा करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कारोबारी फ़ायदा भी होने लगा, मुल्क के अंदर बिजनेस बढ़ गया। तो ये आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, तो ये लेटेंट फंक्शन है। फ़ायदा तो पहुंचा ना आपके मुल्क को, माली तौर पर आपकी सोसाइटी को, इसलिए इसको आप कहेंगे लेटेंट फंक्शन, अनइंटेंडेड बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस। दैट इज दे कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज दैट हेल्प अ सिस्टम एडजस्ट। Let's suppose that the bonus works. As the birth rate jumps, so does the sale of diapers and baby furniture. Because the benefits to these businesses were not the intended consequences, they are latent functions of the bonus. ये बिजनेस को फ़रोग़ देना आपका टारगेट नहीं था, इसलिए इसको आप लेटेंट फंक्शन कहेंगे। Of course, human actions can also hurt a system because such consequences usually are unintended. Merton called them latent dysfunctions. Let's assume that the government has failed to specify a stopping point with regard to its bonus system. अब latent dysfunction के एग्जाम्पल समझाते हुए यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने, बेटा क्या बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में समझा रहा हूँ और आप बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। फिर गवर्नमेंट
फेल हो गई एक डेडलाइन देने में, एक स्टॉपिंग पॉइंट बताने में कि भाई इस पॉइंट तक ये पॉलिसी रहेगी कि हर बच्चे की पैदाइश पे $10,000 का बोनस मिला करेगा। कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। Let's assume that the government has failed to specify a stopping point with regard to its bonus system. To collect more bonuses, some people keep on having children. तो बोनस के लालच में लोग बच्चे पैदा करते चले गए। The more children they have, however, the more they need the next bonus to survive. और ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है, फाइनेंसिस बढ़ जाते हैं, नीड आपकी बढ़ जाती है। तो जब अब ये ख़ानदान के अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा हुए तो उनको मज़ीद बोनस की तलब हो गई, उसके नतीजे में और रिप्रोडक्शन होने लगी। लार्ज फैमिलीज बिकम कॉमन एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। तो उससे क्या हुआ, बड़े बड़े ख़ानदान कॉमन हो गए, गुर्बत बढ़ गई। जिसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने वेलफेयर अमाउंट अपने शहरियों से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। अब आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर जो पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट की, वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इसका। टू कलेक्ट मोर बोनसेस सम पीपल कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन। द मोर चिल्ड्रन दे हैव, हाउएवर, द मोर दे नीड द नेक्स्ट बोनस टू सर्वाइव। Large families become common and poverty increases. As welfare and taxes jump, the nation erupts in protest. तो जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए, वेलफेयर का जो अमाउंट लेती है गवर्नमेंट अमेरिका में वो बढ़ा दिया गया, तो लोग पहले ही गरीब होने लगे। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि फिर हालात ख़राब होने लगे, लोग सड़कों पर आने लगे, एहतजाज शुरू हो गए। तो ये नहीं चाहा था हुकूमत ने कि ऐसे हालात ख़राब हों कि टैक्सेस भी बढ़ाने पड़ जाएं और जलाओ घिराओ सड़कों पे शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, महंगाई बढ़ जाए। हुकूमत ने ये नहीं चाहा था। जब वो बोनस स्कीम लॉन्च की थी उस वक्त वो फेल हो गए थे इसका स्टॉपिंग पॉइंट डिसाइड करने में, जिसके नतीजे में बोनस सिस्टम चलता रहा, ख़जाना खाली हो गया, आबादी बढ़ गई। अब भुगतो। तो ये डिसफंक्शन है, latent dysfunction, unintended negative consequences of people's actions. Because these results were not intended and because they harmed the social system, they would be latent dysfunctions of the bonus program. तो ये एग्जाम्पल बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।